कोरोना संक्रमण के केसों में कमी आ रही है, तो वहीं कई राज्यों में कोविड वैक्सीन को लेकर राजनीति जारी है। इसे लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सारे देश में वैक्सीन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज हालात ये है कि युवाओं को किसी भी राज्य में वैक्सीन नहीं लग पा रही। राज्य सरकारों को वैक्सीन सेंटर युवाओं के बंद करने पड़ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को बताया है कि 10 जून तक युवाओं की वैक्सीन उपलब्ध हो पाएगी। उन्होंने कहा कि जून महीने में दिल्ली को 5.5 लाख वैक्सीन डोज मिलने का अनुमान है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोरोना के चक्र को तोड़ने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर इस वक्त पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। सारे देश में राज्य सरकारें इंतजार कर रही हैं कि कब उनके लिए वैक्सीन मिले और कब वो अपने पूरी आबादी को वैक्सीनेट करने का काम शुरू करें तेजी से। आज हालात ये हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, कि युवाओं की वैक्सीन देश में किसी भी राज्य को नहीं मिल रही। 18 से 44 साल के युवाओं की वैक्सीन देश में जहां भी थोड़ी थोड़ी सप्लाई हुई थी, सब लगभग खत्म हो गई और सरकारों को 18 से 44 साल वाले युवाओं के लिए जो वैक्सीन के सेंटर लगाए थे वो सब बंद करने पड़ रहे हैं। दिल्ली में बंद हो गए। केंद्र सरकार ने कल हमको बताया है कि अब युवाओं की जो वैक्सीन है वो जून में मिलेगी और 10 जून से पहले नहीं मिल पाएगी, वो भी बहुत लिमिटेड सी सप्लाई मिलेगी। दिल्ली में हमने केंद्र सरकार को कहा था कि दिल्ली में हमें वैक्सीन उपलब्ध करा दीजिए। हम 3 महीने में पूरी दिल्ली की एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, ताकि एक कोरोना का साइकिल टूट जाए, उसका चक्र टूट जाए। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं कि विदेशों में भेज दी, समय पर ऑर्डर नहीं किए, विदेशों से वैक्सीन के ऑर्डर नहीं किए, देश में जो वैक्सीन बन रही थी उसके बारे में समय पर चेत के काम नहीं किया और आज उसका नतीजा है कि वैक्सीन नहीं है। दिल्ली में 18 से 45 साल के युवा की संख्या 92 लाख है। इसके लिए 1,84,00,000 डोज की जरूरत है। इन युवाओं को कोरोना से बचाना है तो एक ही तरीका है, इन्हें वैक्सीन लगाना। दिल्ली में 92 लाख युवा हैं। ये जो 18 से 45 साल की उम्र के युवा हैं, इनकी संख्या दिल्ली में 92 लाख है। इनके लिए हमको 1,84,00,000 डोजेज चाहिए वैक्सीन की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अप्रैल में केवल 4.5 लाख डोज दी। 1,84,00,000 चाहिए। अप्रैल में केवल 4.5 लाख डोज दी, मई में 3,67,000 डोज दी और जून में करीब 5.5 लाख डोज देने का एस्टिमेट दिया है। वो भी अभी 10 जून से देंगे। अगर इन 92 लाख युवाओं को कोरोना से सुरक्षित करना है, इनको बचाना है, कहते हैं कि युवा देश की एनर्जी है, देश की इस ताकत को बचाना है, तो एक ही तरीका है कि इनको वैक्सीन लगाई जाए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वो केंद्र से पूछना चाहते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन उपलब्ध कैसे कराई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो रही। सिसोदिया ने आगे कहा कि हम फ्री में युवाओं को वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं चाहती और प्राइवेट अस्पताल को वैक्सीन मुहैया करा रही है और वो वैक्सीन लगाने के 1000 से 1200 रुपए वसूल कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वैक्सीन से जुड़ा सारा डाटा केंद्र को सबके सामने रखना चाहिए कि किसे कितनी वैक्सीन दी जा रही है। मैं केंद्र सरकार से पूछता हूं कि अगर दिल्ली सरकार अपने दिल्ली के युवाओं को वैक्सीन लगाना चाहती है तो आपको उसमें प्रॉब्लम क्या है? केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जब आपसे कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है, तो आप कहते हो हमारे पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल उसे यूथ को महंगे दाम पे वैक्सीन लगाने के लिए जब कंपनियों से वैक्सीन खरीदता है, तो केंद्र सरकार उसको वैक्सीन दिलवा देती है। ये क्या सेटिंग है? मतलब राज्य सरकार अगर युवाओं के लिए वैक्सीन मांगे तो केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन नहीं बना पा रही, वैक्सीन कंपनियों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्हीं कंपनियों से केंद्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन दिलवा रही है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे दाम पे फिर उन युवाओं को लगा रहे हैं। जो वैक्सीन राज्य सरकार फ्री में लगाना चाहती है अपने युवाओं को, वो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 रुपए में, 1200 रुपए में लगवा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को सभी सरकारी केंद्रों में वैक्सीन लगना बंद हो चुकी है, क्योंकि राज्य में वैक्सीन है ही नहीं।
हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।